हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी मेरे बच्चों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं। आप सभी को मालूम है कि अभी हम लोगों ने, भारत देश ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और उसके ही थोड़े दिन बाद हम लोगों ने सूर्य पर अपना मिशन भेजा है और भारत ने एक और झंडा गाड़ दिया है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, मिशन आदित्य L1। तो दोस्तों, मैं पहले भी कहता हूं कि कोई भी अगर घटना चक्र जो है तत्कालीन घटती है तो वह हमारी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और करंट अफेयर का क्वेश्चन बनाती है, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों, आपके पेपर में आने वाले आदित्य L1 के सभी प्रश्नों को तो 10-10 करके टॉप 10 प्रश्नों को करके हम लोग यहाँ पर आज लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू ना करते हुए आदित्य L1 मिशन के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को पहले हल करते हैं और आगे दूसरे सेट पेपर में भी ऐसी तरीके से 10-10 करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे और आपकी जीके और करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, ये तो अभी कल की ही तारीख है। आदित्य L1 मेरे बच्चों 2 सितंबर सन 2023 को लॉन्च किया गया। कब किया गया मेरे बच्चों? 2 सितंबर। 2 सितंबर याद रखेंगे तारीख, 2 सितंबर सन 2023 को इसको लॉन्च किया गया। चलिए मेरे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आदित्य L1 कितने बजे लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, आदित्य L1 को सूर्य की जो हमारी जो बाहरी परत है और सूर्य से आने वाले प्रकाश और उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन, इन सबकी जानकारी के लिए भारत सरकार के अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र इसरो ने आदित्य L1 नाम का मिशन लॉन्च किया है। तो कल इसको 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। ठीक है ना दोस्तों? कितने बजे लॉन्च किया गया? तो लगभग प्रातः 11:50 पर, 11:50 पर AM यानी सुबह सुबह इसको लॉन्च किया गया। अच्छे से याद रखेंगे, 2 सितंबर को 11:50 सुबह सुबह 50 पर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। बात करते हैं कि आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया गया। तो आदित्य L1 मेरे बच्चों ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से मेरे बच्चों? सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया प्रातः 11:50 पर 2 सितंबर 2023 को। चलेंगे मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर कि आदित्य L1 किस प्रकार का मिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो अगर शॉर्टकट में बोला जाए कि आदित्य L1 जो है वो किस प्रकार का मिशन है, तो इसका सही उत्तर तो ये हो जाएगा कि एक सौर अवलोकन मिशन है। कैसा? सौर अवलोकन मिशन है, अर्थात ये सूर्य का अवलोकन करेगा, एनालिसिस करेगा। पर क्या क्या करेगा उसके बारे में चलिए यहाँ डिटेल में मैं बता देता हूँ आपको कि सौर अवलोकन मिशन में मेरे बच्चों जो है, एक सबसे पहले तो कोरोना ग्राफ रखा गया है। जो इसका पूरा मॉड्यूल बनाया गया है उसमें कोरोना ग्राफ यानी जो सूर्य की बाहरी परत होती है, बाहरी जो परत होती है उसको कोरोना बोलते हैं, उसका ग्राफ लेगा, उसके बारे में जानकारी देगा। उसके बाद इसी में देखेंगे कि वो और क्या बताएगा। तो मेरे बच्चों ये क्या होगा कि इसमें जो एक और टेक्नोलॉजी लगाई गई है, इमेजिंग टेलीस्कोप। क्या लगाया गया है? इमेजिंग ध्यान रखेंगे, इमेजिंग टेलीस्कोप। क्या लगाया गया मेरे बच्चों? इमेजिंग टेलीस्कोप का काम जो होगा वो परावैंगनिक किरणों के बारे में हमको बताएगा कि कैसे जो 7 रंग जो होते हैं, तो उसमें जो परावैंगनिक किरणें जो आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उनका ग्राफ बनाएगा, उसके बारे में जानकारी देगा, कैसे फॉर्म होती हैं, कहाँ तक आती हैं। तो सबसे पहले एक तो कोरोना ग्राफ है उसमें, दूसरा इमेजिंग टेलीस्कोप है जो परावैंगनिक किरणों के बारे में बताएगा। और दोस्तों जो पवन के कण आते हैं, यानी कि जो एयर जो मॉलिक्यूल आते हैं, यानी पवन के कणों का अध्ययन करेगा कि किस प्रकार के जो प्रकाश, क्योंकि देखिए आप मालूम है कि तरंग और किरण दोनों के माध्यम से जैसा काम करती है, तो उसमें जो फोटो पॉइंट्स जो निकलेंगे, जो कण निकलेंगे, उसके बारे में बताएगा। अच्छा, उसके बाद प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। किसका बेटा? प्लाज्मा का अध्ययन करेगा, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का अध्ययन करना इसका काम है। चलिए, और इसका काम क्या है? अच्छा, जो सूर्य से निकलने वाली एक्सरेज होती हैं, कौन होती हैं? एक्सरेज होती हैं, इसके बारे में ही बताएगा। याद रखेंगे, अगला एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। एक्सरेज बताएगा,
कोरोनाग्राफ के बारे में, इमेजिंग टेलीस्कोप है जो अल्ट्रावायलेट रेज बताएगा, पवनों के कण जो एयर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें उनके बारे में फोटो मॉलिक्यूल्स बताएगा, प्लाज्मा का लेयर का जो सूर्य की बाहरी परत पर जो प्लाज्मा होता है उसका अध्ययन करेगा। अच्छा, और इसके जो चुंबकीय क्षेत्र, क्या मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है इसमें, क्या लगा हुआ है, मैग्नेटोमीटर भी है मेरे बच्चों, जो कि सूर्य के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या दोस्तों मेरे, चुंबकीय क्षेत्र जो मेरे बच्चों इसमें लगा है जो सूर्य पर, उसके मतलब कई सारे जो आदित्य L1 है वो सूर्य से आने वाली कई जानकारी हमको बताएगा दोस्तों, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो भी एक्सरेज निकलती हैं, इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, कोरोनाग्राफ यानी बाहरी पर सतह का कितना तापमान है, ये सब बताएगा दोस्तों। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर हम बोलेंगे तो सौर यानी कि सोलर एनालिसिस एक तरीके का ये जो मिशन है, यानी सौर अवलोकन तरीके का मिशन है। क्या क्या होता है मैंने आपको डिटेल में यहाँ समझा दिया है। चलिए मेरे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आदित्य L1 के रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों, आदित्य L1 जो रॉकेट हमने लॉन्च किया था, उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो उसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस ब्रैकेट में दोस्तों, आदित्य L1 के रॉकेट का नाम है PSLV C57, ठीक। इसको PSLV C57 को बेटा PSLV एक्सेल रॉकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PSLV एक्सेल रॉकेट भी बोलते हैं। एक्सेल का मतलब बड़ा रॉकेट है, क्योंकि सूर्य के बाहर मतलब L1 कक्षा तक इसको जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या रॉकेट का नाम है? PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। चलते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। आदित्य L1 मिशन की समयावधि कितनी है? मतलब ये कितने दिनों के लिए हमने मतलब मिशन रखा है कि इतने दिनों तक ये चलेगा। तो मेरे बच्चों, तो इसकी समयावधि लगभग 125 दिन रखी गई है। 125 दिन, ध्यान रखेंगे कितने दिन तक में L1 चलेगा ये, 125 दिन तक ये सूर्य की मतलब बाहरी कक्षा में स्थापित होगा। चलिए चलते हैं आगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है मेरे बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, एक और लगेगा 10 करोड़। तो ये हो गया 15 करोड़ किलोमीटर जो है मेरे बच्चों पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। ये रही हमारी पृथ्वी और ये रहा यहाँ पर इतनी दूर सूर्य, ठीक। ये रहा सूर्य, ये दिख रहा है आपको, ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य मेरे बच्चों। तो ये जो दूरी है यहाँ पर, ये कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर की ये दूरी है मेरे बच्चों, याद रखेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, क्या हो गई? पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर कितना है? करोड़ किलोमीटर सूर्य है हमारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के, कि आदित्य L1 मिशन की कुल लागत कितनी है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा बच्चों ये क्वेश्चन है कि आदित्य L1 मिशन की कुल लागत कितनी है। तो लगभग बेटा इसे 378.5 करोड़ रुपए में बना दिया गया। मतलब नमन है इसरो के वैज्ञानिकों ने इतने सस्ते में, इतने कम लागत में मेरे बच्चों सूर्य तक अपना मिशन भेज दिया। तो 378.5 या 378.5 करोड़ इसकी लागत है। तो हो सकता है कि आपको विकल्पों में लगभग 380 करोड़ भी देखने को मिल सकता है। तो राउंड फिगर याद रखिएगा कि 378.5 करोड़ इसकी लागत लगी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच किस कक्षा में प्रवेश करेगा। तो बच्चे ये बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि अगर सूर्य के पास वो जाएगा आदित्य L1 मिशन, तो वो तो जल जाएगा। हाँ तो बेटा बच्चे, ये तो सबको पता है कि अगर सूर्य के पास जाएगा तो जल जाएगा, पर सूर्य के पास तो ना जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, तो जैसा मैंने अभी यहाँ पर बता दिया, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है फिर से, और ये रहा हमारा बेटा क्या, ये रहा हमारा सूर्य। क्या रहा? ये रहा सूर्य, ये रहा सन, और ये रही हमारी अर्थ। तो मेरे बच्चों, ये जो बीच की दूरी है ये 15 करोड़ है। अभी मैंने आपको बताया 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो बेटा हमको इतनी दूर नहीं जाना, हमको सिर्फ सूर्य से पृथ्वी के बीच के 10% हिस्से पे, मतलब यहां तक हम जा रहे हैं। सिर्फ कहां तक? यहां तक। और ये जो मेरे बच्चों ये बीच में जो दूरी है ना, ये वाली, ये दूरी जो है, ये दूरी यहीं पर ये मिशन है L1। क्या है? L1 जो मिशन है, मतलब मिशन का मतलब ये जो लेयर है इसको हम लोग L1 बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि
आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच किस कक्षा में प्रवेश करेगा? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर, कितना बेटा? पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर सूर्य की जो बाहरी कक्षा है, जिसे L1 का नाम दिया गया है, लूनर फर्स्ट का नाम दिया गया है, लूनर 1 का, तो ये इधर कक्षा में हम लोग अपना ये मिशन लॉन्च करेंगे और ये इसके इतने चारों ओर ऐसे ऐसे घूमेगा इतनी दूर। तो बेटा यहाँ नहीं जाना है। अगर मेरा हम लोग बेटा यहाँ पहुंच गए तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर इस कक्षा में ये हमारा मान लीजिए ये L1 मिशन है, ये इसके बाहर स्थापित होगा और इतनी दूर चक्कर लगाकर हमें यहाँ से जानकारी बताएगा। चलिए तो क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर जो है कि आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच किस कक्षा में प्रवेश करेगा? तो L1 कक्षा में। किसमें? L1 कक्षा में। याद रखेंगे आंसर ये है L1 कक्षा में। सूर्य मिशन, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 कि सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला भारत एशिया का कौन सा देश बन गया है या है? तो मेरे बच्चों बहुत ही गौरवान्वित बात है कि भारत जो है वो प्रथम देश बन गया है। कौन सा? यानी पूरे एशिया में सबसे पहले हमारे भारत ने ही सूर्य पर अपना मिशन लॉन्च किया है। तो पहला देश यानी फर्स्ट देश बन गया, याद रखेंगे। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी से L1 बिंदु की दूरी कितनी है? तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि ये रही हमारी पृथ्वी और ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा सन, ठीक है ना बच्चों, SUN। और ये टोटल दूरी जो है ये है 15 करोड़, कितनी है बच्चों? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। लेकिन हमें सब जाना है यहाँ तक और ये जो दूरी है मेरे बच्चों, ये जो दूरी है ये है 15 लाख, क्या है? 15 लाख किलोमीटर। तो हमारा ये L1 पॉइंट है और ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? ये हमारी EARTH अर्थ है। तो पृथ्वी से L1 बिंदु की कुल दूरी कितनी है? तो यहाँ लिख देता हूं मैं। तो कितनी है मेरे बच्चों? 15 लाख किलोमीटर। क्या मेरे बच्चों आंसर क्लियर हुआ? चलिए एक रिवीजन मार लेते हैं फटाफट, देखेंगे जरा। तो आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 कितने बजे लॉन्च किया गया? 11:50 सुबह सुबह AM पर। आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। अच्छा, आदित्य L1 किस प्रकार का मिशन है? तो सौर अवलोकन, उसमें कोरोनाग्राफ, इमेजिंग टेलीस्कोप, पवन के कणों को, प्लाज्मा, एक्सरेज, मैग्नेटोमीटर, इस तरीके के सारे उसमें मिशन लॉन्च किए गए हैं एक साथ मिलाकर, ठीक है ना। चलिए तो कुल मिलाकर क्या है? सौर अवलोकन। आदित्य L1 किस रॉकेट से का नाम क्या है? तो PSLV C57 इसका नाम है। अच्छा, आदित्य L1 मिशन की समयावधि तो लगभग 125 दिन रखी गई है। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए, आदित्य L1 की कुल लागत तो 378.5 करोड़ लगभग। चलिए, आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच कक्षा में प्रवेश करेगा, L1 कक्षा में। सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला भारत एशिया का कौन सा देश बन गया? पहला देश, प्रथम देश बन गया। और पृथ्वी से L1 बिंदु की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 लाख किलोमीटर। आई होप दोस्तों कि आपको आदित्य L1 से संबंधित ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सारा चीज अच्छी लगी है मेरे बच्चों तो ऐसी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें, जिससे मैं आगे सौर मिशन से रिलेटेड, आदित्य से रिलेटेड, आदित्य L1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन टॉप 10 कर आपको समझाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग चैनल।